एचडीएफसी बैंक ने मास्टर कार्ड नेटवर्क का मार्केट में एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जहां पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने को मिलेंगे। और एचडीएफसी बैंक के इस क्रेडिट कार्ड का नाम है एचडीएफसी बैंक रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड। अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं, कितने प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, और अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप एक एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक नॉन एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो यहाँ पर आप इस कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं एचडीएफसी बैंक के इस नए क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इनिशियली आपको 2500 रुपीज की ज्वाइनिंग फी पे करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करवा देते हैं तो यहाँ पर आपको एक गिफ्ट वाउचर मिलता है एज अ वेलकम बेनिफिट, और इस गिफ्ट वाउचर की वैल्यू होती है 2500 रुपीज की। इसका मतलब यह है कि आपने जो 2500 रुपीज पे किए थे वो 2500 रुपीज आपको वापस मिल गए हैं। इसके अलावा आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा की सिल्वर टियर की मेंबरशिप मिलती है 90 दिनों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप फर्स्ट 90 डेज में अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपीज तक की स्पेंडिंग करते हैं तब यहाँ पर आपको एमएमटी ब्लैक एलाइट मेंबरशिप भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है 90 डेज के लिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन यही है कि आपको 1 लाख रुपए का इस्तेमाल करना है विद इन 90 डेज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। अब हम बात कर लेते हैं इस कार्ड के कुछ की फीचर्स के बारे में। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एक क्वार्टर में 1,50,000 तक की स्पेंडिंग करते हैं तब इस कंडीशन में आपको 1,500 रुपीज का वाउचर मिलता है। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 5 लाख रुपीज तक का स्पेंडिंग करते हैं तब यहाँ पर आपको फ्लाइट के लिए 5,000 रुपीज का एक डिस्काउंट कूपन मिलता है। मतलब इस डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करके आप 5,000 रुपीज तक बचा सकते हैं फ्लाइट में ट्रैवल करने पर। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 7.5 लाख तक की स्पेंडिंग करते हैं तो आपको एडिशनल 5,000 रुपीज का एक गिफ्ट वाउचर मिलता है। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं मार्क्स एंड सेंसर पर, मंत्रा पर, नायका पर, और अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल रिलायंस डिजिटल पर करते हैं तब यहाँ पर आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो 5x हो जाते हैं, मतलब 5 गुना आपके रिवॉर्ड्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 1000 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स पर आपको फ्री लॉन्च एक्सेस का फीचर भी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलता है। और इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में तो हम लोगों ने बात ही नहीं की ना। अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करके स्पेंडिंग करते हैं तो आपको हर 50 रुपीज के ऊपर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इस क्रेडिट कार्ड में, जैसे कि यहाँ पर आपको जीरो लॉस लायबिलिटी का फीचर भी मिलता है। अगर आपसे क्रेडिट कार्ड खो जाता है और आपने अपने क्रेडिट कार्ड के मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी है तब यहाँ पर अगर कोई आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है तो इस पेमेंट की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आती है। यहाँ पर आपको फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस भी सिर्फ 2% की लगती है। अगर आप अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर 4 to 5% की मार्कअप फीस होती है। और वहीं पर अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो अगर आप रिगालिया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो रिगालिया क्रेडिट कार्ड पर पहले भी इंटरेस्ट अदर कार्ड्स के कंपैरिजन में कम लगता था, और अब भी यहाँ पर ये फीचर आपका अवेलेबल है जहाँ पर आपको लोएस्ट इंटरेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको अपनी स्पेंडिंग को कभी ईएमआई में कन्वर्ट करना रहा तब यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन एक खास बात यह है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एक साल में यानी कि 12 बिलिंग साइकिल में आप 4 लाख रुपीज तक का इस्तेमाल करते हैं तब आने वाले अगले साल में आपको इस कार्ड की एनुअल फी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, विच इज अराउंड 2,500 रुपीज की। आजकल एक साल में 4 लाख रुपए का खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो भी जाता है और यहाँ पर आपके 2,500 रुपीज भी बच जाएंगे। लेकिन इस 4 लाख तक के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ सर्टेन पॉइंट्स को दिमाग में रखना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके इंश्योरेंस पॉलिसीज का पेमेंट करते हैं तब यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके रेंट का पेमेंट करते हैं तो रेंट के पेमेंट के ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर वॉलेट को लोड करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या किसी भी कंपनी के वॉलेट को लोड करते हैं तब ये ट्रांजेक्शन भी आपके माइलस्टोन में कैलकुलेट नहीं होंगे। इन सारी चीजों को साइड में रखना और फिर 4 लाख रुपए का खर्चा करना। अब रिगालिया क्रेडिट कार्ड है, इतना महंगा क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज भी मिलेगी। अगर आपके एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ तक का बेनिफिट मिलता है, 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस मिलता है। वहीं पर अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो यहाँ पर आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे में 15 लाख तक का कवर आपको मिलता है। और एडिशनली यहाँ पर आपको क्रेडिट लायबिलिटी कवर भी मिलता है अप टू 9 लाख रुपीज का। मार्केट में जितने भी क्रेडिट कार्ड है ना, वहां पर आपको ये तीनों फीचर देखने को नहीं मिलेंगे, या अगर देखने को मिले तो यहाँ पर उनकी जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा होगी। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट क्यूमुलेटिव होते जाते हैं तो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम भी बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर इसके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 20 पैसे। मतलब अगर आपके पास 5 रिवॉर्ड पॉइंट हैं तो यहाँ पर आपको 1 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड ऑप्शन, आप स्मार्ट बाय का इस्तेमाल करके भी रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, और स्मार्ट बाय पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 0.65 पैसे की। अगर आप फ्लाइट या होटल के थ्रू अपने पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 50 पैसे।
अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट का एयर माइल्स में कन्वर्जन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.5 एयर माइल होती है। और अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को वाउचर्स में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 0.35 पैसे। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको पता चल गया है कि रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड के फीचर्स क्या आते हैं। लेकिन अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट हैं तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन ये है कि आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतनी ज्यादा लिमिट आपको मिलेगी और इसी के साथ साथ इस चीज का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। लेकिन आखिर इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। अगर आप एक HDFC बैंक के कस्टमर हैं तो HDFC बैंक के नेट बैंकिंग की साइट पर जाइए, वहां पर क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में जाकर उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड को सर्च कर सकते हैं और यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉन HDFC बैंक के कस्टमर हैं तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है, अपनी KYC की डिटेल्स भरनी है और उसके बाद आपके बैंक, और ये सारी डिटेल भरने के बाद आपके पास बैंक के रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आएगा जहां पर आपको कंफर्मेशन देना है और आपकी KYC कंफर्म करनी है और इसके बाद आपके सिविल स्कोर के बेसिस पर आपको लिमिट ग्रांट कर दी जाएगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाना चाहते हैं, तब आपको मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको 2500 रुपीज महंगे नहीं पड़ने चाहिए। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।